सहेलियां तैयार हो गई लोगों और सुंदर रथ तैयार खड़ा है। एक लड़की सुंदर रथ, बहुत सुंदर रथ को हाँकने वाली थी, पहना लेकर बैठ गई आना। सारी सहेलियां महारानी पवन रेखा के साथ बैठ गई रथ में और धीरे धीरे रथ मेरे भागवत प्रेमियों बाग में जब लेकर गई, वो बाग बड़ा सुंदर था। आज बाग की ऐसी ऐसी शोभाएं हैं, चंपा, चमेली, कदम, कचनार जैसी लताएं सुशोभित है। हाँ, झरना बह रहा है। महारानी पवन रेखा रथ से कूद पड़ी, सहेलियों के साथ आज इस घने जंगल में आगे जब बाग में गई, सुंदर सुंदर फुलवारी है लोगों को। कोई बोल गई, पपिया मोर बोल रही है बानी भाषा में। मेरे भागवत प्रेमी पपिया मोर खबरन अपनी अपनी भाषा में भगवान को गुलाम बात कर रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, आज जिस समय बाप की शोभा देवती रानी आगे बढ़ गई, मेरे भागवत प्रेमियों, सहेलियां एक दूसरे मार्ग पर हो जाती हैं। आज पवन रेखा एक दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ गई, सहेलियां खड़ी खड़ी शोभा देखती नहीं, तब तक रानी दूसरे रास्ता पर होकर और आगे घनघोर जंगल में पहुंच गई। जब घने जंगल में आगे पहुंची तो आगे बहुत बहुत जहरीले जानवर हैं, बहुत बहुत जहरीले जानवर, शेर, भेड़िया, भालू, सियार, तेंदुआ, लकड़भंगा, शेरी, सांप, अजगर। जब शेर की दहाड़ लोगों आई, जब शेर ने दहाड़ लगाई, उसी समय रानी चीख पड़ी, पिया। रानी की चीख निकल गई कि अब शेर मुझे खा गया।
मेरे भागवत प्रेमियों, उसी घने जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्विलिक। दुर्विलिक नाम का राक्षस रहता था। जब उस राक्षस ने आवाज सुनी तो दौड़ा चला आया, और जब रानी की सुंदरता को देखा, जब रानी की सुंदरता को देखा, सोचने लगा इतनी सुंदर हमने स्त्री कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी इतनी सुंदर स्त्री। आज जब वो राक्षस लोगों बड़ा मायावी था, ये राक्षस बड़ा मायावी था, अपनी माया से देखा कि ये मथुरा नरेश उग्रसेन की रानी है, मथुरा नरेश उग्रसेन की रानी है। मेरे भागवत प्रेमियों, उसी समय दुर्विलिक नाम का राक्षस सोचने लगा, आज जब रानी के साथ हम छल करेंगे, रानी के साथ में हम छल करेंगे। उसी समय पर मायावी राक्षस ने अपनी माया से रानी के पति उग्रसेन राजा का रूप धारण कर लिया। उग्रसेन राजा का रूप धारण करके उस सामने आ गया और कहने लगा, महारानी क्यों जा रही हो, क्या कारण है? हमने तो सहेलियों के साथ में तुम्हें भेजा था, हमने तुम्हें सहेलियों के साथ में भेजा था, और सहेलियों के साथ में हमने तुम्हें भेजा था, और तुम अकेली क्यों हो? क्यों अकेली? सहेलियां दूसरे मार्ग पर बिछुड़ गई हैं भैया। आज मैया ना समझ पाई कि मेरे पति है, ये पति के भेष में, ये इज्जत का भूखा भेड़िया है, ये पापी है। कहने लगी, तुम कैसे आए? तुम तो देशाटन की तरफ गए थे, हमारी याद आई? हाँ हाँ, मुझे तेरी बहुत याद आई, और मेरे दिल में तुझसे मिलने की इच्छा जागृत हुई है, और हमारे दिल में जो इच्छाएं हैं वो हमारी पूरी कर दीजिए रानी। रानी कहने लगी, है महाराज, ये जंगल है, महलों में चलो, हम हर इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे। ये जंगल है, पेड़ पौधे देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, कोई आ जाएगा क्या सोचेगा? तो देखिए वो पापी क्या बोला है महारानी, क्या बोला पापा? की बोला प्रिय धर्मकर, और हाजिर है तेरा रखवाला, और मेरे सामने कोई देखे या कौन भला। मेरे सामने तो देखे अब कौन भला है मतवाला। मेरे भागवत प्रेमियों, मेरे सामने की वीर की ताकत है जो तत्व नजर डाले, और क्या बोला? जीवन भी बन को दिखलावे, हम अपना प्यार इस वन को दिखाएंगे। बोला इस पहाड़ का सुख लूटी, जीवन भी बन को दिखलावे, ये दिल के खिले हुए बुलेगी भैया।
रानी नहीं समझ पाई ये पापी। बोला मौसम देखो कितना सुंदर है, इस पहाड़ का हम और तुम सुख लूटे, जीवन अपना प्रेम पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को दिखाएंगे, लेकिन मैया नहीं समझ पाता। तो क्या किया वो पापी? तो से उछली भाइयों आरे धोके उछली चुनी करो सभी संगो और प्रगति हो गया तुम्हें पापी हो रही हो। आखिरी में तुम्हें रूप में प्रकट हो गया। लिखते हैं संत बाबा क्या अगर मिलियो जगरिया में अगर मिलियो जगरिया बाबी ने मैया के साथ छल किया और छल करने के बाद अपने भेष में आ गया। मैया थर थर कांपने लगी और कहने लगी अभागे तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। अगर हम तुझे पहले जान लेती तो हम तुझे श्राप देके भस्म कर देती। अब हम तुझे श्राप भी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? हमारे पास वो ताकत नहीं रही, हमारे पास जो शक्ति नहीं रही, पतिव्रता की शक्ति हमारी छीन हो चुकी है। हमारे पास वो पतिव्रता की शक्ति नहीं रही। क्यों? तूने मेरे पतिव्रत धर्म का जो पतिव्रत धर्म था नष्ट कर दिया। और नीच दोनों राक्षस कहने लगा गाली दे रही हो और दे दो गाली, और दे दो गाली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रानी मैंने तो तूने मेरी इच्छा पूरी की तो मैं भी तेरी इच्छा पूरी करता हूं। तेरी गोदी सूनी थी इसलिए मैं चला आया हूं। रानी कहने लगी वाला नीच, तूने मेरे सत्य को डेगा दिया है। सुन कि तेरा कोई और सत्यानाश और अभागे धर्म पे
पापी दुर्बल कहने लगा, राक्षस रानी जो कहना हो तो कहती रहो, हम पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनो, हमारे अंश से तेरी कोख से एक ऐसा बालक पैदा होगा जो सारे संसार में अपना राज स्थापित करेगा, लेकिन गाय ब्राह्मण संतों को बहुत सताएगा, लेकिन तो स्वाधीन सच्चिदानंद भगवान के हाथों मारा जाएगा। आज वो पापी कहकर चला गया। रानी लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ी, सहेलियों को ढूंढत भई आगे को बढ़ती हुई गई। एक मोड़ पर सहेलियां मिल गई। सहेलियों ने जब रानी की तरफ देखा, कहने लगी, महारानी ये दशा कैसे बिगड़ गई तुम्हारी, ये दशा कैसे बिगड़ गई, कानों की बाली बालों में फंसी है, होठ की लाली गालों पर पहुंच गई है, माथे की बेनी रपट पर ठोड़ी पर आ गई है, साड़ी फटी है, कारण क्या है। तो उसी समय रानी अपनी हकीकत को छुपा लेती है। रानी अपनी हकीकत को छुपाकर और बोली है, महारानी सहेलियों से, बहन तुम जब हमसे बिछुड़ गई तो एक आदम खोल बन आया है इस जंगल में, वो सारा सिंगार बिगाड़ गया, सारी चोरी पड़ना। और मेरे ऊपर झपट्टा मार मार कर प्रहार किया और प्रहार करके मेरा श्रृंगार उजाड़ दिया। चलो महलों में चलेंगे, महलों में चलेंगे, एक पल भी अभी इस बाग में नहीं रहेंगे। और सहेलियों के साथ महारानी रथ में बैठकर और मथुरा में आ गई। धीरे 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 समय बीतता गया। महाराज राक्षस का अंश मैया के उदर में पल रहा है। मां बड़ी चिंतित है। मेरे भागवत प्रेमियों जब 9 महीने पूरे हुए, 10वां महीना लगा, आज मैया कुमार रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और जब वो बालक पैदा हुआ तो बहुत बड़े बड़े अशुभ हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अशुभ। एक बात और बता दूं, जब घर में कोई सपूत पैदा होता है, घर को उज्जवल बनाने वाला जब सपूत पैदा होता है तो अच्छे अच्छे सगुन होते हैं। और घर को बर्बाद करने वाला जब कोई कपूत पैदा होता है तो बहुत बड़े बड़े असगुन होते हैं, बहुत बड़े बड़े असगुन। और असगुन कितने भयंकर होते हैं जानने का बताऊं, सुनिए जरा। जब कहीं बाहर जाओ, खाली घरे नजर आ जाए, समझ लेना असगुन हो गया। और बताया, अरे सूखी क्या
आरे सूख जाल कौआ बोले और पार बनाते बैल बुलारी। सूखी जाल पे अगर कौआ बोलता नजर आ जाए समझ लेना शुरू। उसके बाद बिल्ली रास्ता काट गया समझ लेना शुरू हो गया। और बताऊं और कैसे भयंकर शुरू आगे रास्ता चलते समय काला नाग रास्ता में लहरा का रास्ता काट गया समझ लेना शुरू हो गया। उसके बाद कुत्ता हमारा में लग गया समझ लेना शुरू है। सबसे भयंकर असुर कौन होता है बताओ? सबसे भयंकर असुर आरे हर समय चले जब कुमार चले आरे हर समय चले जब लगा पति पत्नी देवे तो वीर भाई। घर से निकल के बेटा कहीं नौकरी करने प्रदेश जाए और प्यार के बंधन में आकर पत्नी जाते समय प्यार में रोने लगे समझ लेना भयंकर सुन। मेरे भागवत प्रेमियों आज जब खबर देखा कि गर्भ से बालक ने जन्म लिया बहुत बड़े बड़े असुर हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े असुर आज मेरे भागवत प्रेमी इतने जने बड़े असुर हो रहे हैं। कोटा ऊपर लोग कर रहे हैं। कोटा ऊपर नौकर कर रहे हैं, दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरे भागवत प्रेमियों आज सियार ऊपर नौकर कर रहे हैं। सियार मेरे भागवत प्रेमियों आज कोता रो रहे, सियार रो रहे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे। भयंकर सुनो आज कैसे कैसे असुर हो रहे हैं। लिखा है कि पैदा होते ही बालक के और तूफान से आने लगे और बिजली चमकी आकाश हिलाया तो वहां पर
सूखे हुए तालाबों में उबाल आ गया। श्री हरिगंगा किनारे बैठे श्री सुखदेव जी बताते हैं कि बहती हुई यमुना की धार रुक गई जब वो बच्चा पैदा हुआ। इधर जब महाराज उग्रसेन को पता चला हमारी कोई बेटा नहीं है, लेकिन आज मेरी रानी के गर्भ से पुत्र जन्म लिया है, खुशियां छा गई। लाखों का धनवान महाराज उग्रसेन लुटवा रहे हैं, लाखों का धनवान लुटवा रहे हैं। आज बड़े बड़े प्रकांड ब्राह्मणों को बुलाकर उस बच्चे का नामकरण करवाया है। तो क्या नाम रखा उस बच्चे का? उस बच्चे का नाम रखा कंस। कंस 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 नाम रखा है। इधर कंस का जन्म हुआ। मेरे भागवत प्रेमियों, कंस धीरे धीरे सयाना होने लगा। जब कंस सयाना होने लगा धीरे धीरे, कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को यमुना नहलाने के बहाने ले जाता है, यमुना नहाने के बहाने ले जाता है और यमुना में डुबो डुबो कर मारना उसका खेल बन गया। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को बुलाता है और कहता है लाला, हाँ तुम भोजन करके आए हो? बिल्कुल भोजन करके आए हैं। तुम्हारी मैया ने क्या बनाया? हमारी मैया ने खीर बनाई है। खीर हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले जीभ दिखाओ। जीभ दिखाए? हाँ। माने नहीं? ले देखो जी। जिस समय मेरे भागवत प्रेमियों छोटे बच्चा जीव निकालते हैं, कंस अटारी रखता है, जबान काट देता है, अत्याचार करने लगा। और कंस के सामने कोई अगर अंधा करके रास्ता पूछता है, क्या तो कंस झांकरों में झोंक देता है, तो कुएं में डाल देता है। हाँ, बहुत अत्याचार कंस करवाने लगा है। सभी ताली बजाकर दो लालों में सुंदर कीर्तन बोलेंगे। आगे कथा बड़ी पावन आ रही है, सभी ताली बजाकर बोलेंगे बड़ी भाव से।